अस्सलामुअलैकुम, जय हिंद। वेलकम बैक टू द इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बारे में। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से 10th या 12th पास हुए हैं और आपको भी दिक्कत होता है कि सर्टिफिकेट नंबर कहाँ लिखा रहता है और इशू डेट कहाँ लिखा रहता है और किसे मार्कशीट बोलते हैं और किसे सर्टिफिकेट बोलते हैं, तो आज मैं आपको इस वीडियो में सभी डाउट क्लियर करने वाला हूं। जो बच्चे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से 10th और 12th पास किए हैं, तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट किसे कहते हैं। मार्कशीट उसे कहते हैं जब आप 10th या 12th पास करते हैं तो आपको लगभग 1 महीने के अंदर आपको आपके हाथ में एक मार्कशीट धरा दिया जाता है। जैसे आप अगर 10th पास करते हैं तो आपको मार्कशीट दिया जाता है ताकि आप 11th में एडमिशन ले सकें, और सर्टिफिकेट वो लगभग आपके स्कूल में 2 या 3 महीने के बाद आता है और वो आपको बाद में मिलता है। तो मैं अभी जो आपके स्क्रीन के सामने में जो सर्टिफिकेट रख रहा हूँ ये मार्कशीट है, ये 10th की मार्कशीट है, इसे मार्कशीट बोलेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मार्कशीट कैसे बोलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मार्कशीट में सब आपने कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लाए हैं, देखिए इंग्लिश में आपने कितने लाए हैं, 100 में से कितने लाए हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसको स्पेलिंग में भी लिखा जाता है कि आपने 81 लाया या 57 लाया या 50 लाया, तो ये आपको एक स्पेलिंग में भी लिखा रहता है। मार्कशीट में आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा रहता है। तो एक बात याद रखिए कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट पहचानने के लिए आप तो इससे भी पहचान सकते हैं कि मार्कशीट में मार्कशीट जो रहता है उसके अंदर आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा रहता, और सर्टिफिकेट के अंदर आपका डेट ऑफ बर्थ भी लिखा रहता है और आप कहाँ पैदा हुए प्लेस ऑफ डेट ऑफ बर्थ भी लिखा रहता है। तो एक बहुत ही जेन्युइन तरीका है मार्कशीट पहचानने का। और एक और तरीका से आप पहचान सकते हैं कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट के अंतर में आप इसका कलर भी देख सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पे इसका कलर आपको डिफरेंट दिखेगा और इसके बाद में जो दिखाऊंगा उसका कलर आपको डिफरेंट दिखेगा। तो यहाँ पे आप मान चल गया आपको कि मार्कशीट किसे बोलती है। तो मार्कशीट में आपको जो दिखा रहा हूँ ये मार्कशीट है, आप चेक कर लीजिए, ये मार्कशीट है। यहाँ पर आपका परसेंटेज लिखा रहेगा, पास लिखा रहेगा और कितना परसेंट आप लाए हैं तो परसेंटेज, और यहाँ पे वर्ड में भी लिखा रहेगा। मार्कशीट में एक बेनिफिट ये है कि जो भी मार्क्स लाते हैं या परसेंटेज लाते हैं वो वर्ड में भी लिखा रहता है। सर्टिफिकेट में वर्ड में नहीं लिखा रहता है और मार्कशीट में आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा रहता और सर्टिफिकेट में आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि इसे मार्कशीट बोलते हैं, और मैं आपको लेकर चलता हूँ सर्टिफिकेट किसे बोलते हैं। तो ये जो आपके सामने मैं अभी लाया हूँ ये है सर्टिफिकेट में आपको मैं बता चुका हूँ कि इसके अंदर डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है। तो जैसे नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन दिया हुआ है और प्लेस ऑफ बर्थ, ये दोनों लिखा रहता है। तो एक बहुत अच्छी कैटेगरी, मतलब बहुत अच्छी इसके अंदर पहचानने की एक बहुत अच्छी इसमें खूबियाँ दी गई है कि अगर आपको पहचानना हो कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट किसे बोलते हैं, तो मार्कशीट में आपको डेट ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ नहीं लिखा रहता, सर्टिफिकेट में आपका डेट ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ लिखा रहता है। और इसमें देख सकते हैं आपको जितने भी आपको नंबर मिले हैं तो वो सिर्फ नंबर में लिखा हुआ है, वर्ड में नहीं लिखा हुआ है। देखिए आप उसमें आप इससे पहले मैं दिखाया आपको मार्कशीट, उसमें जो भी आपने नंबर हासिल किए हैं उसको वर्ड में भी लिखा रहता था, लेकिन इसमें आपका वर्ड में नहीं लिखा रहेगा। यहाँ पर आपको मैं बता दूँ ये है सर्टिफिकेट, मतलब आप जब भी 10th या 12th पास करते हैं, तो मैं फॉर एग्जांपल के ले रहा हूँ 10th, ये 10th का सर्टिफिकेट है। एसएससी जैसे हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में एसएससी बोलते हैं। तो जैसे आप पास होते हैं तो आपको 2 चीज़ दिया जाता है, एक मार्कशीट एक सर्टिफिकेट। मार्कशीट आपको 1 महीने के लगभग दे दिया जाता है ताकि आप 11th में एडमिशन ले सके, और सर्टिफिकेट आपको 2-3 महीने के बाद दिया जाता है। तो ये मैं आपको सर्टिफिकेट बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। तो यहाँ देख सकते हैं SSC, तो आपको ये बन गया ना SSC, तो इसीलिए इसको SSC बोलते हैं। SSC का फुल फॉर्म होता है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। और नीचे आपको बता दूं यहाँ पे आपका नाम लिखा रहता है, और उसके बाद ये आप कौन से डिवीज़न से पास किए हैं, ये सीट नंबर है। कोई भी जब भी आपसे कहीं पर भी पूछा जाए कि आपका रोल नंबर क्या था, अगर अदर स्टेट में अगर आप जॉब के लिए जाते हैं या किसी काम के लिए जाते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि 10th में आपका रोल नंबर क्या था, तो आप सीट नंबर को ही रोल नंबर बोलेंगे। ये सीट नंबर है, ये रोल नंबर रहेगा। और आपसे पूछा जाता है कि आपका 10th का सर्टिफिकेट नंबर आपका क्या है,
तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सर्टिफिकेट नंबर, सीरियल नंबर ऑफ सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये आपका सर्टिफिकेट नंबर है जो लगभग 6 डिजिट का होता है। यहाँ पे आपको ये 3 डिजिट आपको दिख रहा होगा, और ये जो मैंने रेड कलर से किया हूँ तो इसमें भी 3 डिजिट लिखा जाता है। लगभग 6 डिजिट का आपका सर्टिफिकेट नंबर होता है। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, आपका जो सर्टिफिकेट नंबर रहता है वो आपके सर्टिफिकेट पे रहता है, नहीं कि मार्कशीट पे। मार्कशीट पे आपका सर्टिफिकेट नंबर नहीं रहता। कहीं भी आप जॉब के लिए जाते हैं या गवर्नमेंट फॉर्म भरते हैं तो बहुत सारी परेशानियाँ आती है कि सर्टिफिकेट नंबर किधर लिखा हुआ है, मिल ही नहीं रहा है। तो सर्टिफिकेट नंबर आपके 10th के सर्टिफिकेट पे लिखा रहता है। तो ये सर्टिफिकेट कहते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। ये ग्रीन कलर में है, तो ग्रीन कलर का ये जो आपको दिख रहा है पूरा ये ग्रीन कलर का है, ग्रीन और हल्का येलो भी आपको दिख रहा होगा, तो इसे हम सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो सर्टिफिकेट में आपका सर्टिफिकेट नंबर लिखा रहेगा, वो भी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा रहेगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो इश्यू डेट भी आपको यहीं पे मिल जाएगा कि कब इशू हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हैं 8 जून 2019 को यहाँ पे इशू हुआ था। मार्कशीट में आपको ना इशू डेट मिलेगा ना आपको, ये मैं आपको अभी मार्कशीट बता रहा हूँ, देखिए ये मार्कशीट है। मार्कशीट में आपको कहीं पर भी इशू डेट नहीं मिलेगा। तो जब भी आपको सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट की आपकी ज़रूरत पड़ेगा तो आप डायरेक्ट 10th के सर्टिफिकेट पे जाइए, पासिंग सर्टिफिकेट पे। ये देखिए 10th का सर्टिफिकेट है और ये 10th का मार्कशीट है। ये 2 तरीके का आपको मिलता है। ये 10th का मार्क्स, ये आपका 10th का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे दिख जाएगा, और ये आपका 10th का मार्कशीट है। ये मार्कशीट इसे कहते हैं, ये मार्कशीट है। तो इस तरह आप डिफाइन कर सकते हैं कि मार्कशीट किसे कहते हैं, सर्टिफिकेट कैसे कहते हैं। इन दोनों को आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन जब ऑनलाइन आप डाउनलोड करते हैं तो आपको यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट नंबर और इश्यू डेट लिखा के नहीं आता है। तो चलिए मैं आपको ऑनलाइन डाउनलोड करके दिखाता हूँ कि ऑनलाइन में डाउनलोड करते तो कैसा दिखता है हमारा मार्कशीट और सर्टिफिकेट। तो ये देख सकते हैं मैंने इसे ऑनलाइन डाउनलोड किया हूँ। ये 10th का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, इसे ऐसे बोलते हैं। ये 10th का मार्कशीट मतलब सर्टिफिकेट है, सॉरी ये 10th का सर्टिफिकेट है। और यहाँ पे देख सकते हैं सर्टिफिकेट नंबर पे ये खाली है। तो मैं आपको बता दूँ कि जब आप ऑनलाइन डाउनलोड करते हैं सर्टिफिकेट तो उसमें सर्टिफिकेट नंबर नहीं लिखा रहता। ये जब आपको फिज़िकल आपको स्कूल से मिलता है उसी के अंदर आपको सर्टिफिकेट नंबर लिखा रहता है। इसमें भी यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू डेट भी नहीं लिखा रहता है। तो इस तरह आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू डेट भी नहीं मिलता है। तो चलिए मैं आपको ऑनलाइन मतलब मार्कशीट दिखा, मैंने इससे ऑनलाइन डाउनलोड किया मार्कशीट को। तो मार्कशीट में भी आपको देख सकते हैं स्टेटमेंट नंबर आपको यहाँ पे खाली दिख रहा होगा। तो ये एडवांटेज होता है कि आपको जब ऑनलाइन डाउनलोड करते तो आपको सर्टिफिकेट नंबर और मार्कशीट ये जो आपको दिख रहा है स्टेटमेंट नंबर आपको नहीं मिलता है। तो ये आपको तभी मिलता है जब आपको स्कूल से ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिलता है, उसी पर लिखा रहता है। ये डिजिटल कॉपी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, लिखा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ डिजिटल कॉपी। तो ये डिजिटल कॉपी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर आपको और भी क्वेरी कि अभी तक आपको कुछ समझ में नहीं आया, आपको जानना है कि ऑनलाइन सर्टिफिकेट और मार्कशीट कैसे डाउनलोड करें तो कमेंट ज़रूर करें। मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा कि ऑनलाइन आप सर्टिफिकेट और मार्कशीट कैसे डाउनलोड करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।